हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, अपने आदमी को काम करना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका करना होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इबादत पाठ। आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ होता है, तो बताइए क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ होता है, याद रखिएगा उपासना होता है। क्या होता है, तो उपासना होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हित चाहने वाला। आपका क्वेश्चन है, हित चाहने वाला क्या होता है, तो हितौषी होता है। क्या होता है, तो हितौषी होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ताज का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। आपका क्वेश्चन है, ताज का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। बताइए कमेंट करके कौन होगा। तो याद रखिएगा मुकुट होगा। क्या होगा, तो मुकुट होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो प्रेम होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपका क्वेश्चन है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा इज्जत जाना। यहाँ पे आपका इज्जत जाना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। आपका क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। बताइए कमेंट करके कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। आपका क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो याद रखिएगा अभिनेत्री होगा। क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपका क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा विवेकानंद है। क्या है, तो विवेकानंद है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान क्या है। आपका क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा कंठ है। क्या है, तो कंठ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। आपका क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। याद रखिएगा बालाजी मंदिर जाते थे। कहाँ पे जाते थे, तो बालाजी मंदिर जाते थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भंगू कौन था। आपका क्वेश्चन है, भंगू कौन था। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा भंगू यहाँ पे आपका कौन था, तो संतू का शायद भाई था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से कौन रोका था। आपका क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से कौन रोका था। तो याद रखिएगा माँ ने रोका था। कौन रोका था, तो माँ ने रोका था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल शतरुंज क्या है। आपका क्वेश्चन है, लाल शतरुंज क्या है। तो याद रखिएगा गाँव है। क्या है, तो गाँव है। यहाँ पे आपका ईसाई मठ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी। आपका क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी। तो याद रखिएगा रूस में थी। कहाँ पे थी, तो रूस में थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। आपका क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पे हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। याद रखिएगा नेपाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था, तो नेपाल के रहने वाला था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निर्मला कौन थी। आपका क्वेश्चन है निर्मला कौन थी, तो याद रखिएगा लेखक की पत्नी थी। कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।